इसके अलावा आगे कई सारे शेयर्स की खबरों के बारे में हम बातचीत करें उससे पहले सर, अब वीकेंड है तो आपकी तरफ से कोई ऐसा ट्रेड रहेगा व्यूअर्स के लिए जो कि अपनी इस पोजीशन को कैरी करके चल सकते हैं? कोई सुझाव आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, IKS इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस जो अभी चल रहा है 1880 रुपए, और स्टॉप लॉस जी। रहेगा इसका 1794। 1880 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, 1794 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड किया जा सकता है नियर टू शॉर्ट टर्म में। टारगेट्स दो रहेंगे, यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे 1990 रुपए 1990 एंड 2030 2030 रुपए। ऐसे दो टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। 2030, चलिए ठीक है। एक ट्रेड कॉल निकल कर के आया है संदेश सर की तरफ से। IKS इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड 1869 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 0.34% की अपसाइड के साथ में करंट मार्केट प्राइस पर आपको ऐड करने की सलाह संदेश सर की तरफ से दी गई है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर सजेस्ट किया गया है, जहां पर 1794। जी 1794 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने की सलाह दी गई है। दो टारगेट्स दिए गए हैं 1990 से लेकर के 2030 तक के। चलिए ठीक है सर, अगर हम इस काउंटर की बात करें तो क्या ये मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है? जी बिल्कुल, ये काउंटर मिड टू लॉन्ग टर्म दोनों ही मतलब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोनों ही के लिए अच्छा है। और इसमें एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि हमने अभी एक दो दिन पहले इन्हीं लेवल्स पे अपने क्लाइंट्स को भी एंट्री दी, सेम लेवल्स पे। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। इसके अलावा कुछ खबरों की तरफ। TCS आज काफी फोकस में रहने वाला है, कल भी फोकस में बना हुआ था। रीजन था कि इनके क्वार्टर रिजल्ट्स भी आए हैं। TCS ने Q1 FY27 के रिजल्ट्स जारी किए और कंपनी की परफॉर्मेंस मार्केट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रही है। रेवेन्यू में 2.2% का जंप देखने को मिला और बढ़कर के ये 72,275 करोड़ पर आ चुका है। TCS को लेकर के सर आपका व्यू क्या बन रहा है? ओवरऑल IT ही काफी वीक है मैम, लेकिन क्योंकि TCS इज अ फंडामेंटली गुड कंपनी, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट इमीडिएट मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस ना करें, वरना हम रिटेल इन्वेस्टर्स कई बार ये हो जाता है कि हम एंट्री करते हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि अब ये तुरंत मूवमेंट दे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी बेस फॉर्मेशन में है स्टॉक 2000 से 2100 के रेंज में मिलता है, जहां जहां मिलता है नीचे तो छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करें। चलिए ठीक है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा देख लीजिए। M&M की जून सेल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। कंपनी की टोटल सेल्स जो है वो 32.5% की ग्रोथ के साथ अच्छे खासे स्तरों पर पहुंच चुकी है। 1.05 लाख यूनिट्स इन्होंने जो है सेल की है, जो कि पिछले साल के मुकाबले देखिए तो काफी बेटर इंप्रूवमेंट सब महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर हमें देखने को मिला है। और अभी अगर हम लेवल्स की भी बात करें, 3120 के भाव पर चल रहा है, 1.12% के अपसाइड के साथ में। इन लेवल्स पर सर क्या करना चाहिए? 3120 रुपए बहुत अच्छी लेवल है एंट्री के लिए। यहाँ पे बाय साइड में अगर हम एंट्री करते हैं तो 3060 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 3060 के स्टॉप लॉस के साथ अगर होल्ड करते हैं तो 3200 के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। 3200 के लेवल के लिए, चलिए ठीक है। इसके अलावा आनंद राठी वेल्थ की बात कर लेते हैं। आनंद राठी वेल्थ का Q1 नेट प्रॉफिट 73.6% बढ़कर के 163 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू में भी जंप देखने को मिला है, 17.5% बढ़ा है। लेकिन EBITDA मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर गिरावट हमें विटनेस हुई है। आनंद राठी वेल्थ की बात कर ले तो अर्ली ट्रेड में ही इसमें अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। 3.14% के अपसाइड के साथ 2161 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। सर आपका व्यू इसको लेकर के क्या है? अभी अपने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। ये स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों ही तरीके से काफी स्ट्रांग है। 2163 रुपए के आसपास फिलहाल चल रहा है। रेदर देन चेजिंग द हायर प्राइस, मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा वेट करें और जहां भी पुल बैक आता है स्टॉक में वहां एंट्री के लिए यूटिलाइज करें। स्टॉक बहुत स्ट्रांग है, एंट्री और बायर्स के लिए काफी अच्छे रिटर्न से दे सकता है आने वाले समय में, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग। ठीक है। इसके अलावा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं। पावर ग्रिड को एक नया इंटरस्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी इस प्रोजेक्ट को बूट मॉडल की तरह डेवलप करेगी। ये प्रोजेक्ट कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू इनको हासिल हुआ है। पावर ग्रिड की बात करें सर, इसका चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? क्या आगे के लिए इसको इन लेवल्स पे ऐड करके चल सकते हैं? 280 से 290 का जो जोन है इस स्टॉक का, पावर ग्रिड का, यहाँ पे ये स्टॉक स्टक हो चुका है बेसिकली। तो जब तक ये कन्विंसिंगली 290 295 इससे ऊपर क्लोज नहीं होता है
तो आई डोंट सी एनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन दिस स्टॉक। मुझे लगता है स्टॉक में वेट एंड वॉच करना ही बेहतर है। ठीक है, वेट एंड वॉच करना पावर ग्रिड पे। इसके अलावा हैवेल्स इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। हैवेल्स इंडिया ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बिजनेस में एंट्री की है। कंपनी ने नॉर्वे की पिक्सी एएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। अब हैवेल्स की बात करें सर, तो ये अभी 1202 के भाव पर चल रहा है, ऑलमोस्ट 1% अपसाइड दिखा रहा है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हैवेल्स में? हैवेल्स कंसेक्यूटिवली डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हमें अगर हम बात करें 2025 और 26 की, बट अब यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है स्टॉक पिछले कुछ दिनों से। तो हम्म। अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, 1200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एंट्री के लिए यूटिलाइज करना चाहिए इन लेवल्स को विद स्टॉप लॉस ऑफ 1150 रुपए। सिर्फ 50 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बनता है। यहाँ पे 1400 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में, तो 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे बायर्स। चलिए, इसके अलावा व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दीपक जी का सवाल है सर, क्रेडिट एस ग्रामीण को लेकर के 15 शेयर से इनके पास 1285 के भाव पर, क्या राय रहेगी आपकी? काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है क्रेडिट एक्सेस का, और 1550 के आसपास चल रहा है अभी। इसको अगर उनके पास ऑलरेडी है तो होल्ड करना है, और न्यू एंट्री भी सोच सकते हैं 1550 के लेवल्स पे ही। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहना चाहिए 1500 रुपए का, यानी सिर्फ 50 रुपए नीचे, और टारगेट्स इसमें रहेंगे 1750 तक के। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है, तो स्टॉक काफी अच्छा है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसके अलावा आईओसीएल, इस पर आपकी राय क्या रहेगी? 139 के भाव पर चल रहा है, ऑलमोस्ट आधे परसेंट से ज्यादा की अपसाइड दिखा रहा है। इन्होंने 145 के भाव में खरीदा है, 150 शेयर है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फिलहाल बेसिकली ये सेक्टर ही जो है ये न्यूज ड्रिवन सेक्टर है, इवेंट ड्रिवन सेक्टर है। तो फिलहाल इससे दूर रहने की सलाह रहेगी। अभी 139 पे चल रहा है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि 136 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। पहली सलाह तो ये रहेगी, अगर पॉसिबल है तो 139 पे एग्जिट ले ले। अगर फिर भी इमोशनली अगर स्टक है तो 136 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए। उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं उनको यूटिलाइज करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा सर ट्रेंड को लेकर के आपका नजरिया क्या रहेगा? अभी टारगेट्स आप आगे के लिए क्या देख रहे हैं इसमें? क्योंकि लास्ट सेशन की बात करें, जिस तरीके से एक हैविली नीचे जाता हुआ नजर आया, आज के अगर सेशन की बात करें तो अभी 2922 के लेवल पर चल रहा है, 0.64% के अपसाइड के साथ। क्या सुझाव रहेगा आपका? जी, 3400 के आसपास का ट्रेड करने के बाद ये 2920 के पास आया हुआ है। लास्ट सेशन में भी हमने एंट्री की सजेशन दी थी, और स्टॉप लॉस दिया था 2850 रुपए। अभी भी उसी स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश एंट्रीज लेना चाहे तो बनती है यहाँ पे, और जिनके पास ऑलरेडी है वो भी होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि जब ये स्टॉक रिकवरी मोड में है, तो जब रिकवरी मोड में स्टॉक होता है तो पुल बैक्स भी बड़े होते हैं। तो अभी जो जोन है वो पुल बैक जोन, तो पुल बैक को एंट्री के लिए यूटिलाइज करें तो बेहतर रिटर्न बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला सवाल सर, डीलिंक को लेकर क्या है? शॉर्ट टू मिड टर्म का इनका व्यू है। लगातार डाउन ट्रेंड में डीलिंक चलता हुआ नजर आ रहा है। आज भी देखिए 7% नीचे है, 507 के भाव पर। बने रहना चाहिए ना? डीलिंक में इनकी पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। इनफैक्ट नए पोजीशंस अगर कुछ जैसे हमारे देख रहे हैं, तो डीलिंक एक बहुत अच्छे सेटअप में फिलहाल है, 508 के लेवल पे अवेलेबल है। 490 के स्टॉप लॉस के साथ अगर होल्ड कर सकते हैं तो करना चाहिए। 540 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं।